हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड, इंदौर के मौसम का क्या ही कहना। अभी देखिए पूरे के पूरे बादल हैं और इधर 3-4-5 दिनों से फिर से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी जब मैं वीडियोस बनाने आई हूँ टेरेस पर तो देखिए अब भी आपके सामने ये हल्की धूप होती हुई दिख रही है, बट फोरकास्ट शो हो रहा है कि बारिश होगा। और पूरे दिन तो ठीक रहता है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद से फिर मौसम गड़बड़ाने लगता है। तो अब देखिए मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम अरेबिकम के प्लांट्स हैं। मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। बीच में मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं प्लांट्स की वीडियो बना पाऊँ। टेरेस पर भी मैं बहुत कम आ पा रही थी, मतलब केयर बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और जब कभी मुझे थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा मोड़ा रिपोर्टिंग कर देती थी। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि अभी आपको जिनको भी प्लांट मिले हैं ये अक्टूबर के मंथ में आपको कैसे रिपोर्टिंग पर ध्यान देना है। पहली बात कि आप देखिए मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम अरेबिकम के प्लांट हैं। अरेबिकम में जिनको नहीं पता है, फूल के बारे में हमेशा पूछते हैं, तो इस तरीके के फूल आते हैं। एक शेड में ही आते हैं, लाइट पिंक या फिर डार्क पिंक। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको डार्क पिंक दिखाया, यहाँ पर भी सेम है आपका, ये पिंक कलर के फ्लावर हैं लेकिन ह्यूज क्वांटिटी में आते हैं। इस बड़े वाले में भी आपको सेम दिख रही होगी, फ्लावर कैसी दिख रही है आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा लाइट पिंक शेड में दिख रहा होगा। तो ये मेरा एक ब्लैक आईडी है, चोको का प्लांट है, काफ़ी सुंदर। और कल रात में एक्चुअली बारिश हुई थी ना, तो बहुत सुंदर देखने में लग रहा था, क्योंकि जैसे बारिश का पानी पड़ता है ना तो प्लांट अपनी खूबसूरती पर आ जाता है। इसके अलावा ये जितनी ब्लैक आईडीज़ है, BMK हो गई, ये सारे आपको लाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये छोटी छोटी प्लांट्स जितने भी हैं सबको मुझे रिपोर्ट करना था, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कर नहीं पा रही हूँ। सबको भी बड़े पॉट में डाल देती तो सही रहता। जैसे ही जनवरी लास्ट होती तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ पर आ जाते। अभी के टाइम में देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये नोवा तंजानिया है मेरा, सीड ग्रोन प्लांट है। इसमें भी देखिए आपको बर्डिंग बन रही होगी। तो काफ़ी सारे मैंने नोवा के ये प्लांट सेल किए। ये सारे आपको 10-10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और कॉडेक्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुके हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भी वीड्स वगैरह निकाले हैं, क्योंकि सारे पॉट में बारिश के समय इतनी सारी वीड्स सूख जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। आओ टेरेस पर तो बिल्कुल जंगल जैसा लगता था। और इन सब की भी मैंने अभी थोड़ी थोड़ी सब में फर्टिलाइज़र दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लेमन बनते हुए दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे लेमन बन रहे हैं। ये देखिए गुच्छे गुच्छे में लेमन बन रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र मैंने क्या दिया था ये मैं आपके साथ आगे वाली वीडियोस में शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं आपको अभी अडेनियम की बात बताते चलूँ। तो जैसे कि मैंने प्लांट्स बहुत लोगों को डिलीवर किए हैं, बहुत लोगों के पास पहुँच चुके हैं, बहुत लोगों ने पॉटिंग कर दी है। तो पॉटिंग के बाद आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, आज फिर से दोहरा रही हूँ कि रिपोर्टिंग आपको अडेनियम के करने के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है पानी को लेकर। आप किसी चीज़ को लेकर केयरफुल रहें ना रहें, लेकिन पानी को लेकर केयरफुल रहें। अगर आपने मिट्टी बहुत बेकार भी बनाई है तो भी अगर आप पानी का ध्यान रख लेंगे ना, तो कितना पानी देना है कितना नहीं देना है, तो भी आपके प्लांट्स चल जाएंगे। लेकिन वही बात है कि लोग इस पर ध्यान ना देकर बोलते हैं कि सॉइल मीडिया मैंने अच्छी बनाई, मैंने फंजीसाइड भी डाले, आपने सब कुछ अच्छा करा, लेकिन जब आपने पॉट करा उस वक्त आपने भरकर पानी दे दिया। ठीक है, पहली बात कि भरकर पानी दे दिया और आपने रख दिया शेड में। अब आप सोचो कि इस मौसम में भर कर पानी दे दोगे, उसके बाद आप रख दोगे उसको शेड में, तो रूट तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि बनेंगी नहीं। कॉर्डेक्स बिल्कुल आपका अभी खाली है, विदाउट रूट्स का है। तो जैसे ही आप उसमें भरकर पानी दोगे तो प्लांट डेफिनेटली आपके मरेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पॉटिंग के बाद थोड़ा सा सॉइल डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए अपने पॉट में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी देखिए मैंने ये छोटे छोटे जितने भी सीडलिंग्स हैं ना, इन सबों की रिपोर्टिंग की थी। आप देखिए इन सबों में पत्ते निकल आए हैं। कॉर्डेक्स सबके बहुत हार्ड है, मैं हर को प्रेस करके दिखा रही हूँ, आप देखना कॉर्डेक्स सबके बहुत अच्छे हैं। और रिपोर्टिंग के 2 दिन बाद ही इसमें खूब जमकर बारिश हुई। लेकिन जब मैंने पॉट करा था तब मैंने बिल्कुल ड्राई मीडिया में पॉट करा था। मीडिया कैसी थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बार मैं दिखा चुकी हूँ, अभी भी दिखा रही हूँ आपको कि आप एक बार मीडिया देख लीजिए कि मीडिया कैसी है, क्योंकि मैं अपने अडेनियम के प्लांट में मीडिया का खास ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आपको मीडिया दिख रही है ना, सेम इसी मीडिया में मैंने अपने प्लांट को पॉट किया था, बिल्कुल ड्राई। और जिस वक्त मैंने पॉट किया था उस वक्त ये प्लांट बिल्कुल निक्के निक्के से थे, अभी 1 वीक ही हुई है पॉट किए हुए, बिल्कुल छोटे छोटे से थे। और पॉट करने के बाद मैंने यहाँ पर साइड में टेरेस के स्टैंड के पास लगाकर छोड़ दिया था, और पानी मैंने 2 दिन तक नहीं दिया था। आफ्टर 2 डेज़ में खूब बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो जितना पॉट को पानी लेना था पॉट ने पानी ले लिया, क्योंकि मैंने वेल ड्रेन सॉइल बनाई थी तो पॉट ने पानी आराम से ले लिया। और फिर जब मैं बारिश के बाद अगले दिन टेरेस पर आई तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे प्लांट जो भी
आपको पिलपिले से हो रहे थे, तो इनको अच्छे से 2 दिन के बाद पानी मिल गया। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि सूखी सॉइल में मैंने प्लांट को पॉट किया और 2 दिन तक मैंने पानी नहीं दिया। तो सबसे पहले वो जो भी पॉट में मैंने इसको फिल किया उसमें मैंने प्लांट को लगाए, तो 2 दिन तक तो उनको वैसे ही पानी नहीं मिली। लेकिन आप खुद भी सोचो कि अगर प्लांट को आप सूखे सॉइल में लगाते हो और कंटिन्यूसली वो 1 दिन 2 दिन स्टे कर जाता है उस सॉइल मीडिया में, तो प्लांट स्टेबल हो जाता है उस सॉइल की गर्मी से ही। तो जो बिल्कुल बारीक रूट्स होती हैं ना, वो बननी भी शुरू हो जाती हैं। आफ्टर 2 डेज़ जब इसमें बारिश का पानी गया तो प्लांट को जितना पानी लेना था उन्होंने ले लिया, और देखिए पानी के जाने के बाद इसमें कितनी अच्छे से ये पत्तियां निकलनी शुरू हो गई। सारे के सारे प्लांट मेरे सेट हो चुके हैं, कोई भी पिलपिले से नहीं हो रहे हैं। और उसी दिन मैंने एक और काम किया था कि मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टैंड पे जितने ये सारे प्लांट लगे हुए हैं, इन सब को मुझे बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। अब ये देखिए, ये मेरा एक ब्लैक आइडीज़ है, यहाँ पर देखिए ये पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फुल हो चुका है। अगर समय रहता है मैं ऐसे कर दूँगी शिफ्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है अडेनियम ग्रो करना, इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ। इतने सारे प्लांट हैं कि सबको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, सॉफ्ट रिपोर्टिंग करती हूँ, सीधे डायरेक्ट ऐसे करके पॉट से निकाला प्लांट को और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया। ये काम आपको ऑड मौसम में करना है, जैसे कि अभी इसका अडेनियम को अगर आप रूट से बिल्कुल ही हटाकर रिपोर्ट करोगे, जैसे मैंने इसमें रिपोर्ट किया, इन सबको मैंने रूट से बिल्कुल इनकी रूट्स नहीं थी, कोई सॉइल मीडिया नहीं थी, फिर मैंने इसको अलग तरीके से रिपोर्टिंग किया। तो इसको रिपोर्टिंग का अलग प्रोसीजर है। इसको अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आपको पानी का बहुत ख्याल रखना है, इसमें भी आपको पानी का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपने रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं की है, तो अगर बाई मिस्टेकली थोड़ा पानी ज़्यादा भी चल गया तो प्लांट्स आपके नहीं डेड होंगे, क्योंकि साइड की जो सॉइल है वो बिल्कुल सूखी रखिए, ताकि 1-2 बारिश की पानी चली भी जाए तो प्लांट्स को कोई हेडेक ना हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने अपने इन सारे प्लांट में किया है। सारे आपको देखिए यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि ये वाले जो प्लांट हैं, पर्टिकुलर ये वाले जो प्लांट हैं, ये देखिए अभी मैंने इसको 12 इंच के टब में शिफ्ट किया, ठीक है। ये जो है बिल्कुल बड़े से गॉडजी है, और ये इस वाले पॉट में लगा हुआ था। और ये जो कापी है ये बिल्कुल 6 इंच के पॉट में लगा हुआ था। अब 6 इंच में मैंने इस कापी को निकाला है, तो आप इसे कॉर्डेक्स देखिए कितने अच्छे हैं। इसको मैंने 10 इंच के पॉट में डाला और इसको मैंने अभी 14 इंच के पॉट में डाला है, और सेम वही प्रोसीजर किया है। वहाँ से उठाकर इसको यहाँ प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद मैंने साइड से सॉइल फिल कर दी। तो ये शेमी रिपोर्टिंग हो गया। इससे आप अगर ऐसे रिपोर्टिंग कर कर आप टेरेस पे भी छोड़ देते हो ना, उस दिन जब मैंने ये काम किया था तो शायद बहुत धूप थी, तो उसके 2 दिन बाद बारिश की पानी आया, तो देखिए साइड से सारी सॉइल अभी गीली है। बस इतना, मैंने इसमें अपने हाथ से एक भी दिन पानी नहीं दिया है। वहाँ पर जो वो प्लांट है वो देखिए, उस पर भी मैंने सेम काम किया, और सबके कॉर्डेक्स बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ से आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, आप एक बार देखिए, सारे के सारे कॉर्डेक्स बहुत अच्छे, जितना पानी पीना था इन्होंने पी लिया। क्योंकि मैंने इसकी रूट को डिस्टर्ब नहीं किया था, तो प्लांट कहीं से भी शॉक में नहीं गया। ये जो प्लांट है ये कापी का, इसके छोटे प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे इसमें बारिश के पानी पड़ती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। अभी तो ये और टर्न होगा, विंटर में बिल्कुल रेडिश में टर्न हो जाएगा। तो इस टाइप के प्लांट अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ मेरे पास अभी कॉम्बोज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें आपको आई थिंक 15 से 20 वैरायटी है, और कॉम्बो सेट अभी चल रहे हैं, उन सबको भी मैं अभी डिस्पैच कर रही हूँ। तो साइड बाय साइड प्लांट के सेलिंग के भी काम चल रहा है, और रिपोर्टिंग भी चल रही है। ये बिल्कुल 5 इंच के पॉट में लगा हुआ था, इसको मैंने देखिए शिफ्ट किया। N1 का प्लांट है, ये आपको गॉडजी का प्लांट है। ये भी देखिए मेरे 5 इंच के पॉट में थे, और इसको मैंने 7 इंच के पॉट में लगाया है। अब यहाँ से देखिए आपको छोटी छोटी यहाँ पर ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही होंगी। तो अडेनियम ग्रो करने का कुछ ट्रिक बस मैं अगर आपको बोलूँ तो बेसिक सा ट्रिक है, लेस वाटरिंग। अगर आप एक्सेस वाटरिंग करेंगे, एक भी टाइम अगर आपसे पानी ज़्यादा पड़ गया है ना, तो प्लांट आपके डैमेज होंगे, और बिना समझ में आए आपके प्लांट डैमेज हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैंने ग्रुप में प्लांट्स को लगाए थे, 5 की तो ग्रोथ शुरू हो गई, 1 की चली गई। तो 1 की चली जाने की रीज़न ही यही है कि बाई मिस्टेकली आपसे पानी ज़्यादा पड़ा होगा। अब मैंने जिनको दिया था उनको मैंने 12-13 तारीख को ही डिस्पैच कर दिया था। अब वो आफ्टर 10 डेज़ 12 डेज़ बाद मुझे बता रहे हैं कि मैडम इसका ये हो गया, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। तो चलिए मैंने उनको रिप्लेसमेंट दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया है कि सर जब भी आप प्लांट को लगाते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझनी होंगी, बिकॉज अडेनियम ग्रो करना जितना ईजी है ना, बस एक बार आप अडेनियम के ट्रिक को समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको ग्रो करना है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे प्लांट अभी बिल्कुल रूट इसके स्टेबल हैं, तो
तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और लोग बोलते हैं कि आप जो प्लांट दिखाते हो, तो जब मैं आपसे फ़ोटोज़ मांगती हूँ कॉम्बोज़ में आपके ये प्लांट नहीं रहते हैं, तो अरे भाई ये कॉम्बोज़ में कैसे जाएंगे, ये ईच प्लांट आपको 3000 अबव के जाते हैं, सारे के सारे 12-14 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, तो कैसे चले जाएंगे कॉम्बोज़ में, इसके छोटे प्लांट ही जा पाएंगे ना। तो अगर आप इन सारे मदर प्लांट को लेना चाहते हैं, अभी यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया था कि एक प्लांट यहाँ पर था जिसमें एक सीड लगा हुआ था, लास्ट वीडियोज़ में मेरी आप जाकर देखिएगा, उसको वो सेल हो गया तो उनको मैंने डिस्पैच भी कर दिया है। तो सर को मैंने पहले ही बोल दिया था कि 10 से 12 दिन का समय लगेगा उसको ड्राई होने में, हड़बड़ा कर मैं पॉट से निकालूँ और आपको जल्दबाजी में मैं डिस्पैच कर दूँ, तो आपकी भी नुकसान है मेरी भी नुकसान है, क्योंकि आप तो मुझसे रिप्लेसमेंट मांगोगे और जब तक मैं प्लांट को अच्छे से ड्राई नहीं करूँगी तब तक मैं डिस्पैच ही नहीं करूँगी। तो ये अडेनियम को सेंड करने का कुछ रूल है जिसको आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर MKL है, काफ़ी सुंदर, वो भी कॉम्पैक्ट वैरायटी है। ब्लैक आइडीज़ में चोको हो गए और आपको ये हो गए, चोको के अलावा और भी ब्लैक आइडीज़ बहुत सारी आती है, कलमी हो गई, कापी हो गई, आपको ब्लैक स्पीयर हो गया। तो इन सभी प्लांट अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। कोरल ब्रांचिंग में भी आपको KSZDD, ये कोरल ब्रांचिंग है, KSZDD इसकी ब्रांचिंग देखिए, आप समझ ही नहीं पाओगे कितने सारे ब्रांचेज़ हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट अभी भी अवेलेबल हैं और इसके छोटे प्लांट भी मेरे पास मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अभी भी बहुत अच्छा समय है प्लांट परचेज़ करने का, लगाने का और सेटल डाउन करने का, क्योंकि जैसे ही जनवरी लास्ट शुरू होगी, जनवरी का लास्ट होगा तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अडेनियम का मौसम भी शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त अगर आप प्लांट लेते हो, लगाते हो, तो आफ्टर 1 मंथ बाद आपको फ्लावरिंग दिखेगी। और अगर आप अभी प्लांट लेते हो तो फ्लावरिंग आपको जनवरी लास्ट से दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए हल्का सा फूल मेरे से टूट गया है। और यहाँ पर भी देखिए ये एक अलग वैरायटी है, आई थिंक ये अरेबिकम ही है, बट ये बिल्कुल अलग वैरायटी है, रोज़ी वैरायटी ये नहीं है। यहाँ पर देखिए रोज़ी में भी 1-2 मैंने भी रोज़ी लगा के रखे हैं खुद के लिए, तो उसमें अभी आपको कल परसों में फूल दिखते हुए मिलेंगे। काफ़ी सारे प्लांट यहाँ भी हैं। स्वेजिकम का जैसे बहुत लोगों की डिमांड है, तो स्वेजिकम देखिए थोड़े से आपको महंगे आते हैं, तो उस हिसाब से ही प्राइस भी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। यहाँ पर देखिए ये 5-6 प्लांट हैं बिल्कुल गॉडजी, प्योर गॉडजी में, तो चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड कर दूँगी। तो अपना ख्याल रखिए फ्रेंड और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए।